अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स in order of increasing energy for a multi electron आटम। देखो, आबाउ प्रिंसिपल पढ़ते टाइम हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है, दोनों ही कवर किया था। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको दिया है 1s दिया है, 3s दिया है, 2p दिया है, 3d दिया है, 5s दिया है, 4d दिया है और 4f दिया है। ठीक है, आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ी फॉर्म में क्या कर। और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कैसे निकलता है, अबाउ रूल से। कैसे मतलब n+l रूल से, n+l रूल से इनका एनर्जी निकलता है। और होन्स रूल और पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से हम भरते हैं। ठीक है, तो क्या करो, इनका n+l का वैल्यू निकालो। इसके लिए n+l, n का वैल्यू n करो, l करो। इसके लिए n का वैल्यू 1, इसके लिए n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 2, 3, 5, 4, 4। ठीक है, अब यल की बात करें तो यल क्या है, जब यस होता है तो हमने देखा था यल 0 होता है, यस के लिए यल 0, पी के लिए यस क्या यल क्या होता है 1 होता है। जब पी सब सेल हो उसके लिए एजमूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है। डी के लिए 2 होता है, यस के लिए 0, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। ठीक है, तो n+l कितना होगा सबका, इसका 1 होगा, इसका 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5, इसका 6, इसका 7। सबका सही है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो हमने रूल देखा था, जब दो स्पीसीज का दो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का n+l रूल सेम आ जाए तो जिसका n का वैल्यू छोटा होता है उसको पहले भरा जाता है। तो सबसे पहले इसको भर दो क्योंकि ये तो वैसे ही छोटा है, 1s हो गया। फिर उसके बाद हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो ये आएगा 3 नंबर। इसमें से कौन छोटा है, n का वैल्यू इसका छोटा है तो 2p आ गया, फिर 3s आ गया। उसके बाद इस पे आओ 5 में, इनमें से n का वैल्यू किसका छोटा है, इसका छोटा है तो 3d आ गया। उसके बाद 5s आ गया, उसके बाद 6 आ गया, 4d आ गया, उसके बाद 4f आ गया। ये आपका हो गया ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर जिनमें आपको अरेंज करना था। कैसे अरेंज किया, n+l रूल से। ठीक है,